अस्सलामुअलैकुम। माँ की मोहब्बत और ममता। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, बस मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। मखलूक के पैदा होने का बुनियादी सबब यह रहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह बात पसंद आई कि लोग मेरी पहचान हासिल करें, मेरी बड़ाइयों से वाकिफ़ हों। चूँकि मखलूक के पैदाइश का सबब मोहब्बत बनी, इसलिए हमारे बड़े मोहब्बत को पहला दर्जा देते हैं। यह मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी सारी मखलूक में तकसीम फरमाई। हर मखलूक ने अपनी अपनी क्षमता और सलाहियत के मुताबिक उसमें से हिस्सा पाया। यह मोहब्बत जानदार चीज़ों को भी मिली और जो गैर जानदार है उनको भी मिली। पूरी दुनिया में मोहब्बत का राज है। आपने देखा होगा कि लोहा मकनातिस की तरफ बेइख्तियार खींचता है। यह चीज़ों में मोहब्बत की दलील है। जो भी चीज़ ऊपर से फेंके वो ज़मीन पर गिरती है। यह जमादात बेजान चीज़ों में मोहब्बत की दलील है। परिंदों ने हिस्सा पाया, जानवरों ने हिस्सा पाया, इंसानों ने हिस्सा पाया। मिलजुल कर रहना था। अगर दिलों में कोई ताल्लुक ही न होता, लोग एक दूसरे से अजनबी होते, एक की तकलीफ का दूसरा एहसास ही न करता, कोई किसी के साथ हमदर्दी न करता, तो ये ज़िंदगी इंसान के लिए गुजारनी मुश्किल हो जाती। औलादें अपनी माँ बाप से किस तरह मोहब्बत करती है, इस मोहब्बत के नमूने आपको घर घर में देखने को मिल जाएंगे। हर बेटी को बाप से मोहब्बत होती है। बाप बीमार है, बेटी सारी रात पास कुर्सी पर बैठी जाग रही है कि मेरे अब्बू आँख खोलेंगे तो मैं उन्हें दवाई पेश करूँगी, खाने को कुछ मांगेंगे तो मैं खाना हाजिर करूँगी। वो अपने आप को अपने बाप की खादिमा सेविका समझती है, बल्कि बहुत सी बार तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं कि मैं बीमार हो जाती, अल्लाह ताला मेरे अब्बू को शिफा अता कर देते। यह उस मोहब्बत की वजह से है जो अल्लाह ने बेटी के दिल में बाप के लिए डाल दी है। इसी तरह माँ बाप भी अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है। बाप की मोहब्बत जिस तरह बेटी के दिल में है, उसी तरह बेटी की मोहब्बत अल्लाह ताला ने वालिद के दिल में डाल दी है। इसका मंजर आप उस वक्त देखा करें जब किसी जवान बच्ची को घर से रुखसत किया जा रहा होता है। उसका बाप अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा उसके दहेज पर खर्च कर देता है, और जब यह रुखसत हो रही होती है तो बाप की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। देखने से तो उसका बोझ कम हो रहा है, उसके सर से एक फरीजा अदा हो रहा है, लेकिन वो समझता है कि यह मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने इतनी मोहब्बतों से पाला, मालूम नहीं आगे इसकी ज़िंदगी कैसी होगी। हमने बेटी और बाप को ऐसे लिपट कर रोते देखा कि शायद लोग किसी की मौत पर भी इतना न रोते हों। तो जुदाई के वक्त बाप और बेटी का रोना इस मोहब्बत का दलील है। इसी तरह भाई और बहन की भी मोहब्बत है। भाई और बहन के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत डाल दी। परदेश में बहन है, अपने बच्चों के साथ खाविद के साथ खुशियाँ भरी ज़िंदगी गुजार रही है। जब उसको फ़ोन पर खबर मिलेगी कि भाई बीमार है और उसे अस्पताल में दाखिल है, उसे चैन नहीं आएगा, उसे खाना अच्छा नहीं लगेगा, नफले पढ़कर दुआएं मांगेंगी, रातों को जाग जाग कर दुआएं मांगेंगी। खैर की खबर सुनने के लिए हर वक्त उसके कान मुंतजिर होंगे। ऐसी मोहब्बत होती है बहन के दिल में। वो अपने बच्चों को भी भाई की बात समझाती है तो उसको चंदा मामू कहती है। उसकी नज़र में भाई जैसा भी है मगर चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये मोहब्बतें इस ज़िंदगी के गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत थी। इसी तरह मियाँ बीवी की भी मोहब्बत है। मियाँ बीवी की मोहब्बत की कई मिसालें आपके सामने होंगी। तकलीफ़ एक को होती है, महसूस दूसरा कर रहा होता है। बस नहीं चलता कि किस तरह एक दूसरे को ऐसी दवा दी जाए कि वो सेहतमंद हो जाए। शौहर समझता है कि बीवी का गम मेरा गम है और बीवी की खुशी मेरी खुशी है। बीवी को देखा कि शौहर के कारोबार पर कोई बुरा वक्त आ जाए
तो अपने घर में शहजादी की तरह यह पली थी, मगर शौहर के घर में गुर्बत को बर्दाश्त करेगी। दूसरे पूछे भी सही तू कैसी है, तो अपने भाई और बाप को भी बताना पसंद नहीं करेगी। समझेगी कि यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। जब शौहर मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरे लिए हर तकलीफ को बर्दाश्त करना आसान है। इसी तरह औलाद और माँ बाप के दरमियान मोहब्बत होती है। हर बाप को अपनी औलाद के ऊपर शफकत हासिल है। वो औलाद की हिफाजत करता है। घर में बच्चे अगर भूखे हों तो वह पसीना बहाता है, रातों को जाग जाग कर पहरा देता है, एक वक्त में 2-2 जगह नौकरियां करता है। हालांकि वो इतना कमा चुका कि वो अच्छी रोटी खा सकता है, लेकिन उसके सामने तो बच्चों की ज़रूरतें होती है। बाप अपने मुंह में कुछ नहीं डालेगा, अपने बच्चे के मुंह में ज़रूर डालेगा। ये मोहब्बत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद के लिए बाप के दिल में रख दी। रह गई बात माँ की मोहब्बत की, तो माँ की ममता की तो मिसालें दी जाती है। माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है कि जिसकी गहराइयों को आज तक कोई नहीं नाप सका। माँ की मोहब्बत वो हिमालय पहाड़ है कि जिसकी बुलंदियों को आज तक कोई छू नहीं सका। माँ की मोहब्बत वो सदा बहार फूल है जिस पर कभी खिजा नहीं आती। माँ तो औलाद पर कुर्बान हुई जाती हैं, और ये सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि परिंदों में देख लीजिए। चिड़िया एक नन्ही सी जान है, गर्मी के मौसम में उड़कर जाती है और पसीना पसीना होती है, मगर चोंच में पानी लाकर अपने बच्चों को पिलाती है। उसकी अपनी चोंच में पानी था, प्यास लगी हुई थी, ये खुद पी सकती थी मगर पीती नहीं कि उसके बच्चे प्यासे हैं। छोटी सी जान में देखो अपने बच्चों से कैसी मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरीयत में माँ का बहुत बड़ा मकाम बना दिया। कहते हैं कि माँ की दुआ जन्नत की हवा होती है। जो मोहब्बत की नज़र अपनी माँ के चेहरे पर डालता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हज या उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, जो बार बार मोहब्बत व अकीदत से देखे, फरमाया जितनी बार देखेगा उतनी बार हज या उम्रे का सवाब पाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि माँ के कदमों को बोसा देना, चूमना काबे की दहलीज को बोसा देने के बराबर है, इसलिए कि माँ के कदमों में जन्नत होती है। खुशनसीब है वो इंसान जिसने माँ की दुआएं ले ली, जिसने माँ की खिदमत कर ली, माँ के दिल को राजी कर लिया। एक नेक आदमी की वालिदा का इंतकाल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्हाम फरमाया, यानी अपने तरफ से उनके दिल में यह बात डाली, ऐ मेरे प्यारे, जिसकी दुआएं तेरी हिफाजत करती थी अब वो दुनिया से रुखसत हो गई, अब जरा संभल कर जिंदगी गुजारना। माँ की दुआएं औलाद के गिर्द पहरा देती हैं। औलाद को नहीं पता होता माँ कब कब कहाँ कहाँ बैठी दुआएं दे रही होती है। ये बुढ़ापे की वजह से हड्डियों का ढांचा बन जाए, फिर भी औलाद के लिए रहमत व शफकत का साया होती है। हमेशा औलाद का अच्छा सोचती हैं, बल्कि औलाद की तरफ से तकलीफ भी पहुँचे तो जल्दी माफ़ कर देती है। दुनिया में माँ से ज़्यादा जल्दी माफ़ करने वाला कोई नहीं। अपने बच्चे की तकलीफ देख नहीं सकती, इसलिए माँ का हक 3 बार बताया, चौथी बार बाप का हक बताया, इसलिए कि माँ बच्चे की पैदाइश में मशक्क़त उठाती हैं और बाप का हिस्सा सोहबत के साथ होता है। माँ का नुत्फ़ा गर्भ के ज़्यादा करीब होता है कि सीने से आता है। बाप का नुत्फ़ा पुश्त से दूर से आता है, इसलिए माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने ज़्यादा डाली है। अल्लाह ने माँओं का दिल नर्म बनाया है। जिस तरह माँ बाप हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें भी चाहिए कि हम उनकी इज्जत करें और उनका बुढ़ापे में खास करके उनका ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबकी माँ बाप की उम्र लंबी करे और हमें दीन को सही तरीके से समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।